कांटी प्रखंड अंतर्गत एसयूसीआई कार्यालय परिसर में बिहार विद्यालय रसोइया संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित बिहार व्यापी विद्यालय रसोइया हड़ताल को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में बड़ी संख्या में विद्यालय रसोइया शामिल हुई और सरकार के नीतियों के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर की। बैठक को संबोधित करते हुए मजदूर नेता नरेश राम ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइया वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम करने को मजबूर है। सरकार उनके पूर्णकालिक श्रम तो ले रही है, लेकिन उन्हें आज तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 26,000 रुपये लागू करना, पीएफ, बोनस, अवकाश और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं देना रसोइया का जायज हक है। नरेश राम ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कागजों पर योजना चला रही है, जबकि धरातल पर विद्यालय रसोइया की बेहद बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई के इस दौर में अल्प मानदेय में परिवार चलाना रसोइया के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। बैठक के अंत में सभी रसोइयों ने एक स्वर में 12 फरवरी 2026 की हड़ताल को पूरी मजबूती के साथ सफल बनाने का संकल्प लिया और सरकार से मांग की कि वह जल्द अविलंब विद्यालय के रसोइयों के सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले। साथ ही चेतावनी दी गई, यदि सरकार ने मांगों की अनदेखी जारी रखी तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। इस मौके पर रेणु देवी, जानकी देवी, किरण देवी, रागिनी देवी, मीना देवी, गीता देवी, मंजू देवी, सुनीता देवी सहित अन्य रसोइया मौजूद थे। परेशानी यह है, सही ढंग से पैसा नहीं मिल रहा है। 10 महीना काम करवाता है, 12 महीना करवाता है, 10 महीना के सही से पैसा नहीं दे रहा है। समझ गए। अब हम लोग के पैसा मैंने बोला है कि इसे 3300 रुपये बढ़ चुका है। बहुत आदमी बोला है ऐसा नहीं, 1650 जा रहा है। समझ गए। तो हम लोग जिला से पता किए हैं तो जिला से हुआ है से 12 पैसा जा रहा है। चुनाव के वक्त घोषणा हुआ था कि आप लोगों को मिला है। हाँ, सही से माने अभी हम लोग 5 महीना के पैसा उठाए हैं। 5 महीना अभी नहीं उठाए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कितना हम लोग के चाहिए 25,000 के महीना होना चाहिए। हम लोग के बच्चा सब पढ़ाई लिखाई कथी से करेगा? हम लोग के कहाँ से कराएंगे बताइए? जब महिला के रोजगार दिया तो रोजगार लेके वेतन देना चाहिए ना, नहीं मिल रहा है हम लोग के। 12 फरवरी के आप लोग स्ट्राइक पर रहिएगा? पूरा हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल पर रहेंगे? हाँ, हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग को परेशानी है इतना ही कि हम लोग को 12 महीना ड्यूटी करवाते हैं सर, 10 महीना के वेतन मिलता है और झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं और हम लोग की मांग है 25,000, तो वो नहीं कोई सुन रहा है। नीतीश जी और मोदी जी कुछ हम लोग के लिए कहते हैं कि महिला के लिए इतना कुछ हम करेंगे, लेकिन करते हैं कुछ नहीं। हम लोग इतने से पर हम लोग का परिवार नहीं चलने वाला है। 33,000 पर परिवार चलेगा? दुख है, बीमारी है, निमन है, बेजाय है, सब तो इसी में है। तो कैसे परिवार चलाते हैं आप लोग? अब इसी में दुख सुख से चला रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? 12 फरवरी के दिन जो बंदी हो रहा है उसमें आप लोग बंद करिएगा? हाँ, हम लोग बंद करेंगे। नहीं जाएंगे काम पर। कितना साल से आप लोग इसमें? हम कर रहे हैं ड्यूटी 2004 से। मगर आंदोलन आप लोग करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद क्या लगा रहे हैं इस बार आप लोग? करिएगा तो हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि हम लोग कड़ाई करेंगे तो कुछ सुनेंगे, मोदी जी लोग, नीतीश सरकार सुनेंगे। नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम रेणु देवी हुआ। AIUTC सहित 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 12 फरवरी 2026 को हड़ताल घोषित है। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन भी अपनी मांगों को लेकर इस हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाएगा। हमारी मांगे है कि रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 10 माह के बदले 12 माह का मानदेय का भुगतान किया जाए, रसोइया को प्रति माह न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया दिया जाए, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ESI से रसोइया वंचित है, सामाजिक सुरक्षा और छुट्टी की सुविधा से वंचित है, उन्हें भी
अन्य कर्मचारियों की तरह ये सुविधा प्रदान की जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर 12 फरवरी को हम लोग हड़ताल में शामिल होंगे। और रसोइया की शिकायत आप सुन रहे हैं, जनरली उन लोगों का कहना है कि साल में 7 महीना 8 महीना 7 महीना 8 महीना ही हमारा पेमेंट क्लियर होता है, और इन लोगों के पास ऐसा कोई नहीं, किस माह का कोई कब पैसा आया इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए इन लोगों के अंदर में हमेशा असंतोष पनपते रहता है। तो ये जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिला हितैषी का, महिला विकास का नारा पीटती है, ढोल पीटती रहती है, लेकिन ये विद्यालय रसोइया में महिलाएं ही काम कर रही है। ये सरकारें पिछड़ी जातियों के विकास का ढिढोरा पीटती है। इसमें 99% महिलाएं पिछड़ी जाति का है, फिर भी इनको मजदूरी के दर्जा से वंचित करना केंद्र की सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, नीतीश कुमार सरकार के द्वारा इनका अपमान है। महिला को मजदूरी से वंचित करना, महिला को कर्मचारी का दर्जा नहीं देना, महिलाओं का अपमान है, मजदूरों का अपमान है। और विद्यालय रसोइया इस अपमान को चुकाने के लिए 12 फरवरी की हड़ताल में पूरी ताकत के साथ भाग लेगा, सफल बनाएगा और अपनी मांग को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मजबूर करेगा। मैं नरेश राम, बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन राज्य अध्यक्ष। चुनाव के वक्त तो घोषणा की गई थी कि सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर काम भी चल रहा है। अब परिणाम तो आपके सामने है कि चुनाव के समय घोषणाएं होती है। जब अभी भारत के हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो जो किसानों की आय करने का, दोगुना करने का, काला धन लाने का वादा किए थे, जब उनसे पूछा गया किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, काला धन नहीं आया, तो वो कहे तो जुमला होता है। तो चुनाव में चाहे जितना भी जो भी सरकार कहे, जो भी पार्टी कहे, जब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, कैबिनेट का किसी भी प्रस्ताव पर जब तक दस्तखत नहीं होता है, तब तक कहने का कोई माने मतलब नहीं होता है। और ये जुमला ही है, ये धोखा हुआ है विद्यालय रसोइया के साथ, महिलाओं के साथ। इसलिए हड़ताल के माध्यम से मजदूरों ने आज तक दुनिया में कोई हक अधिकार अगर हासिल किया है, वो लड़ाई, संघर्ष और कुर्बानी के बल पर हासिल किया है। इतिहास इसका गवाह है और इस इतिहास से सीख लेते हुए बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन आंदोलन में भाग लेगा, सफल बनाएगा और अपनी मांगे को पूरी करने के लिए मजबूर करेगा केंद्र और राज्य सरकार को। आज का रूपरेखा क्या कुछ तैयार किया गया है? आज का रूपरेखा यही तैयार किया जा रहा है, जहां खाना बनता है, खाना को उसको बाधित करना है और सारे लोग एक साथ एकजुट होकर उस दिन अपनी एकता का इजहार करेंगे। इसी को लेकर आज हम लोग हर प्रखंड में लोग बैठक करेंगे, जिला में भी जुटेंगे। इसी को लेकर आज कौन प्रखंड से जिला में कितना लोग जाएंगे, प्रखंड में कितना लोग रहेंगे, इन्हीं सब पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए माइक वगैरह का भी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं कि पर्चा हर विभाग में वितरित किया जाएगा, माइकिंग होगा, किया जाएगा और आम जनता से अपील किया जाएगा कि ये विद्यालय रसोइया हो, चाहे 12 फरवरी 2026 का जो आम हड़ताल है, वो आम हड़ताल में मजदूर किसान सब लोग उसमें भाग लिए। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था कि इस हड़ताल में बैंक वाले भी शामिल हो गए हैं और रेल वाले ने उन्होंने कहा कि 2 घंटा आपके आंदोलन के समर्थन में हम लोग 2 घंटा हर स्टेशन पर हम आपका स्वागत करने के लिए खड़ा रहेंगे। और लोगों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और यूनियन इस हड़ताल में शामिल हो जाए। अभी ये सफलता आपके सामने है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुकम्मल ये हड़ताल हमारा सफल हो। मजबूती से आवाज़ उठेगा उस दिन? हाँ, मजबूती से आवाज़ उठेगा और उसमें शामिल होने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है और यह संकेत है कि ये हड़ताल पूरी तरह से सफल होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।